Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says two identical bodies are made of a material for which the heat capacity increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius while the other one is at 0 degrees Celsius. If the bodies are brought in contact, then assuming no heat loss, the final common temperature is option A less than 50 degrees Celsius but greater than 0 degrees Celsius, option B 0 degrees Celsius, option C 50 degrees Celsius, option D more than 50 degrees Celsius. So to understand this question, we need to understand about the concept of calorimeter. So basically the principle of calorimeter says heat loss by hot body is equals to heat gained by और heat gained by cold body. जब दो बॉडी को हम कांटेक्ट में लाएंगे या फिर बेसिकली मिक्स करेंगे, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन से जो गर्म बॉडी होगी जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो हीट लूज करेगी और जो दूसरी बॉडी होगी कंपैरेटिवली कोल्डर तो दैट विल गेन द हीट. सो दिस इज व्हाट वी टर्म इट एज टू बी द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर. अब बात करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस वी नीड टू हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड जस्ट हीट कैपेसिटी. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन करें सो इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius. So it is defined for unit mass. और अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी की, so heat capacity it is the amount of heat required to raise the temperature of whole body by 1 degree Celsius, right? So ये whole mass के लिए defined है. So that is what the thing we need to remember. अब यहाँ पे हम लिखते हैं जो हीट सप्लाई हम करते हैं that is given by the expression mc delta t, where c is the specific heat capacity, m is the mass and delta t is the change in temperature और q is the heat absorbed or released, right? and ये जो टर्म है mc इसी को हम कैपिटल c लिखते हैं जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट, राइट? क्योंकि हमने जैसे डिफाइन किया है होल मास ऑफ द सिस्टम के लिए डिफाइंड है, तो m इंटू स्मॉल c विल गिव अस द वैल्यू ऑफ कैपिटल c विच इज द हीट कैपेसिटी. सो दिस आर द बेसिक फ्यू पॉइंट दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं अबाउट द गिवन क्वेश्चन. दो बॉडीज है हमें, एक 100 डिग्री पे और दूसरी 0 डिग्री पे है और हमें बोला गया है हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर. हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के साथ साथ बढ़ेगी, ठीक है? सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन इफ द टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट then assuming no heat loss final common temperature is. So we can say by principle of calorimeter हम लिख सकते हैं heat loss will be equals to heat gain. 100 डिग्री वाला जो है वो लॉस करेगा हीट और 0 डिग्री वाला जो है वो गेन करेगा हीट, ठीक है ना? सो फ्रॉम दिस वी कैन से हीट लॉस विल बी एम सी डेल्टा टी, या फिर हम जस्ट लिख सकते हैं इसको सी डेल्टा टी, कैपिटल सी लिख रहे हैं इंटू डेल्टा टी का अगर हम लिखें तो ये हीट लूज कर रहा है सो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा बेसिकली एंड दिस डेल्टा टी हैज़ टू बी पॉजिटिव ऑलवेज, राइट? सो हम इसको लिखेंगे 100 माइनस ऑफ लेट्स से फाइनल टेम्परेचर जो रीच हो रहा है वो है थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको हम लिख रहे हैं हॉट बॉडी के लिए सी एच और यहाँ पे हम लिखेंगे इसको सी एस, कोल्ड बॉडी के लिए हम लिख देंगे सी सी लेट से, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड बॉडी विल बी, अब यहाँ पे इसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा तो थीटा माइनस ऑफ 0 कर देंगे इसको. तो फ्रॉम दिस सिचुएशन वी कैन फ्रॉम यह हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं. सो वी कैन से 100 CH minus of theta into CH will be equals to CC theta, and from here we can say therefore theta की जो वैल्यू आएगी theta can be written as 100 CH upon this can be written as CH plus CC. अब यहाँ से अगर हम CH कॉमन निकाल लें तो CH कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम बोथ साइड और ये बचेगा हमारे पास 1 प्लस CC अपॉन CH, राइट? सो इफ यू टॉक इनिशियली तो CC जो होगा दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ हॉट बॉडी विल बी ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ कोल्ड बॉडी, राइट? ये इनिशियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. सो फ्रॉम हियर वी कैन सी
फिर हॉट बॉडी क्या है, अपनी हीट लूज करती जाएगी, उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, हीट कैपेसिटी कम होती जाएगी। सो इसकी हीट कैपेसिटी ज़्यादा से कम हो रही है और उसकी कम से ज़्यादा हो रही है कोल्ड बॉडी की। सो इन दैट सिचुएशन वी विल डिफाइन एवरेज स्पेसिफिक एवरेज हीट कैपेसिटी। तो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ये जो सी एच और सी हमने लिखा है, दीज आर द एवरेज वैल्यूज, राइट, क्योंकि ये चेंज होंगी तो हम इनके एवरेज वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। सो दीज आर द एवरेज वैल्यू दैट वी नीड टू कीप इन माइंड। है ये इस पे हीट कैपेसिटीज, दैट इज द थिंग वी नीड टू बी क्लियर विद, बट दीज आर द एवरेज वैल्यूज, ठीक है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि सी सी, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कि सी सी अपॉन सी एच विल बी लेस देन 1, right? So we can say therefore 1 plus Cc upon Ch will be less than 2, right? Therefore finally we can say theta will be greater than 100 by 2, that is 50 degrees Celsius. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन डी के साथ. I hope you understood the solution. All the best.